हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 29 अप्रैल है और अप्रैल अब समाप्त हो चुका है। तो बस आपके सामने अब 14 से 15 दिन और बचे हुए हैं आपकी टीजीटी परीक्षा में। और टीजीटी को लेकर मैंने शुरू से ही आप लोगों को बार बार आगाह किया और ये कहा कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी बिल्कुल तय समय पर होंगी। तो 14 और 15 मई को आपकी परीक्षा होने जा रही है और बहुत सारे एस्पिरेंट जानना चाहेंगे कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा। तो देखो, पूरी संभावना है कि 9 मई तक आपका जो एडमिट कार्ड है ये जारी हो जाएगा। 9 मई तक आपका जो एडमिट कार्ड है ये आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है ना अपना समय ज़ाया नहीं करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। और अगर हम बात करें एलटी ग्रेड के बारे में, तो एलटी ग्रेड फ़िलहाल तो काफ़ी चर्चा में है, बात चाहे यूपी की हो और चाहे जो है उत्तराखंड की हो। तो ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड भर्ती मामले में आज अदालत में पेश होंगे चयन आयोग के सचिव। तो खबर जो है यह उत्तराखंड से है, नैनीताल से। एलटी ग्रेड की परीक्षा वहाँ पर हो चुकी थी और परीक्षा के बाद जो आंसर की आई थी उसमें कुछ संशोधन किए गए थे और उसी संशोधन को अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया है और ये कहा है कि बिना किसी वैध कारण के उत्तर कुंजी को संशोधित किया गया और प्रश्नों के उत्तर की जांच किए बिना ही नए प्रश्न तैयार किए गए। और ये भी आरोप लगा कि कुछ सही उत्तर बाद में गलत कर दिए गए जिससे उनका चयन नहीं हो पाया है। तो जो एस्पिरेंट यहाँ पर आए हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने तो पहले जो आंसर की दी थी, आयोग ने जो आंसर की दी थी वो सही थी, लेकिन जब संशोधित किया गया आंसर की को तो उसमें कुछ सही उत्तरों को गलत कर दिया गया जिससे उनका चयन नहीं हो पाया। तो इसी बात को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। मामले में नवीन असवाल, दीपिका रमोला, प्रियंका और अन्य ने याचिका दायर की है। तो फिलहाल आज जो है सचिव से जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि कोर्ट में पेश होकर वो अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करें। फिलहाल अभी एलटी ग्रेड को लेकर यूपी में भी कई सारे सवाल बच्चों के मन में हैं। ख़ास तौर से ये कि अगर हम बात करें यूपी टीजीटी के बारे में, तो यूपी टीजीटी में बायोलॉजी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्या बायोलॉजी सब्जेक्ट को यूपी में हटा दिया गया है या फिर क्या सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि अगर कोई बच्चा जूलॉजी बॉटनी के साथ उसने स्नातक किया हुआ है तो उसकी भर्ती किस शिक्षक के तौर पर की जाएगी, क्योंकि जो नई नियमावली आई है उसमें बायोलॉजी जीव विज्ञान का बिल्कुल भी जिक्र तक नहीं किया गया है और ना ही जूलॉजी बॉटनी वालों का कोई कॉम्बिनेशन किसी पद के सापेक्ष बताया गया है। तो एक सवाल तो यहाँ पर खड़ा हो गया है। हालांकि ये बात आयोग के समक्ष रख दी गई है पहले तो कुछ शिक्षकों ने, लेकिन कल एक प्रदर्शन भी किया गया था और ये कहा गया था आयोग पर कि फ़िलहाल जो बीएड को लेकर दिक्कत चल रही है बायोलॉजी में उसको जो दूर किया जाए। कल जो लोग आयोग गए थे और आयोग पर धरना प्रदर्शन किए हैं तो उन्होंने मुख्य रूप से 5 बातें जो हैं आयोग से कही हैं और ये कहा है कि ये जो 5 बातें हैं इस पर जो है पूरी तरह से फोकस किया जाए। क्या क्या मांग रखी गई है? पहली बात तो ये है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाए, यानी कि जो बीएड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किए हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी। दूसरी बात ये कि कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और सिलाई विषयों में नई नियमावली से प्रभावित अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जाए। और ये भी कहा है कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का एक नया विज्ञापन जल्द जारी किया जाए। और बीएड अनिवार्य होने से भर्ती से लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि बाहर हो रहे हैं अगर संभव हो तो उनको एक अवसर दिया जाए। तो कई सारी मांगें यहाँ पर रखी गई हैं और जीव विज्ञान के बारे में भी यहाँ पर बात कही गई है। जीव विज्ञान जो विषय है उसको किस प्रकार से समायोजित किया जाएगा, यानी कि जो जीव विज्ञान जूलॉजी बॉटनी के साथ स्नातक अभ्यर्थी हैं उनको किस पद पर रखा जाएगा या फिर किस प्रकार से ये जो तरीका है, मतलब जो ये भर्ती है आगे बढ़ेगी। अशासकीय विद्यालयों में जीव विज्ञान की स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल करने की मांग उठी है, जैसा कि एलटी ग्रेड में भी है। तो तमाम चीज़ें हैं। खैर, आने वाले भविष्य में आपको कुछ चीज़ें भी क्लियर होंगी। और फिलहाल टीजीटी परीक्षा के संबंध में कहा कि अगले 2 दिनों के अंदर इस संबंध में चयन आयोग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए विज्ञापन को लेकर उनका कहना था कि संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ चयन आयोग की कई बार मीटिंग हुई है और चयन आयोग तत्पर होकर कार्य कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी आपके प्रमुख मुद्दे हैं, सारे मुद्दे जितने भी अभ्यर्थी एस्पिरेंट पहुँचे थे आयोग पर, उन्होंने
आपकी वो सारी दिक्कतें जो हैं उससे आयोग को अवगत करा दिया है और ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। आगे जो काम है वो आयोग का और शासन का है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 3 अनुभाग सील किए गए हैं। जांच कमेटी 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, निदेशालय में जो आग लगी थी तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और ये जो कमेटी है ये 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। इसमें काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार शामिल हैं। इसके अलावा देखा जाए तो और भी कई सारे बड़े बड़े जो पदस्थ हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि एडीएम प्रयागराज हैं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज और उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से नामित वरिष्ठ अधिकारी कमेटी में शामिल किए जाएंगे। हालांकि रिकॉर्ड पूरी तरह से खत्म होने की बात निराधार बताई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने कहा है कि किसी भी तरह के रिकॉर्ड अब DICI सहायक निदेशक, अपर निदेशक व निदेशालय में रहते हैं। ऐसे में कोई भी रिकॉर्ड पूरी तरह से खत्म होने की बात निराधार है, यानी कि रिकॉर्ड की कॉपी जो रखी जाती है और एक जगह से ख़त्म हो भी जाए तो दूसरी जगह पर वो कॉपी मिल जाएगी, तो रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है और अब जांच होगी तो पता चलेगा कि आग का मुख्य कारण क्या था। जूनियर स्टेनोग्राफर के साथ 7 पदों पर ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की तरफ से ये वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी नीरी में आई है। नीरी कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। जूनियर स्टेनोग्राफर के 7 पद हैं और अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो 30 अप्रैल तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास और स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। आयु सीमा जो है वो 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। आय की गणना 30 अप्रैल 2025 से की जाएगी। वेतनमान 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपको मिलेगी। चयन कैसे होगा? तो लिखित परीक्षा होगी और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर कितना है? तो आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये लिए जाएंगे। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो आप ये वेबसाइट है www.needi.res.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे नीडी की तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इस पर जाकर आप देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर चले आइए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, अगर आप PGT में आवेदन करना चाहते हैं तो फिलहाल PGT में हरियाणा में वैकेंसी आई हुई है। PGT के 1,711 पद हैं, तो इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से पद हैं? तो सबसे पहले तो ये कि ये जो पद है ये हरियाणा में है और EHPSC के द्वारा ये भर्ती जो जारी की गई है। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पद है, 1,711 पद है, नंबर ऑफ पोस्ट। ये जो नियुक्तियां हैं ये कंप्यूटर साइंस विषय के लिए की जाएंगी। आवेदन जो है 2 मई तक हो सकते हैं। योग्यता ये है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपने MSc किया हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर MCA की डिग्री आपके पास हो, MCA अगर आपने किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT में आपने BE या BTech किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो IT वाले हैं, BTech IT वाले, वो लोग भी एलिजिबल हैं। बशर्ते ये कि हिंदी या संस्कृत विषय के साथ 10वीं पास हो या 12वीं BA या MA में हिंदी विषय रहा हो, मतलब हिंदी आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आपने पास की हुई हो, ये सारी एलिजिबिलिटी में है और 47,600 रुपये ये वेतनमान आपको दिया जाएगा। आयु सीमा जो है वो 42 साल तक रहेगी, 18 से 42 साल। चयन प्रक्रिया क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो आप hpsc.gov.in पर जाएं, वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी बात आपको परेशान कर रही हो, खासतौर से LT ग्रेड, TGT, PGT एग्ज़ाम के बारे में, जैसी प्रवक्ता के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप बिल्कुल जो है बेधड़क लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जितने भी लोग अपना कमेंट कर रहे हैं सबके मैं आंसर दे पाऊँ। और अगर सवाल ऐसा है जो कि सबको पता होना चाहिए तो उस पर वीडियो के माध्यम से भी मैं बात करता हूँ आप लोगों से। तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।